प्रदीप जी, एक काउंटर देखिए, ISGEC हैवी इंजीनियरिंग, ISGEC। इस काउंटर में सर एक ब्रेकडाउन दिख रहा है और वीकली कैंडल में एंड डेली कैंडल में भी ऑल्सो सर एक ब्रेकडाउन ही है। एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम आया है एक दिन पहले ही और आज भी एक 0.2% के ऊपर के साथ ट्रेडिंग कर रहा है। मुझे लगता है 489 दिस इज अ परफेक्ट स्टॉप लॉस फॉर दिस स्टॉक। आप 489 स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर को होल्ड कीजिए एंड स्टॉक बेसिकली लॉन्ग टर्म चार्ट में सर डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड मुझे लगता है ना कि सर एक बार इस काउंटर आपको 515 से 520 आजकल में दिखा सकता है, लेकिन अल्टीमेट इसका फ्यूचर अभी भी कुछ नहीं लग रहा है बिकॉज जब से चार्ट आया है उसके बाद से कंपनी ऑलमोस्ट नेगेटिव ट्रेंड में ही चल रहा है। तो बेटर होगा इस काउंटर में भी मेरा सेम व्यू होगा, अगर आपके पास स्टॉक है जैसे ही प्राइस में आ जाएगा आपका आप एग्जिट कर जाइए, अदरवाइज यू कैन मेक ऑल्सो स्टॉप लॉस 489। ठीक है, एक छोटा सा टारगेट जो आप दे रहे थे या कौन सा है लेवल्स कह रहे थे, वो क्या लेवल्स हैं? क्योंकि अगर मेरे पास 500 रुपए में है तो मैं उन लेवल्स पे अगर प्रॉफिट बुक करने का सोचूं तो कौन सा लेवल है? 515 से 520 तक एक बार ये जो मोमेंटम आया है सर, इस मोमेंटम में आ सकता है। सो यू कैन मेक ए प्लान टू एग्जिट 515 टू 520 के बीच में आप एक बार एग्जिट कर जाइए इस काउंटर में, बिकॉज अल्टीमेट उसके बाद सर 540 से 545 से वहां पे एक हाईली रेसिस्टेंट है, वहां से स्टॉक नीचे ही आना है और इतना एक नेगेटिव पैटर्न है अभी। सो मेरे को नहीं लगता इस काउंटर में सर कुछ प्रोबेबिलिटी है, मेरे को तो इसीलिए नहीं लगता। और एक बात की सर, 3,600 करोड़ का कंपनी है, फंडामेंटल्स में आप देखेंगे इन प्रोमोटर के पास 62% होल्डिंग है, फिर भी आप सेल्स देखेंगे कि सर लास्ट 5 साल में ऑलमोस्ट 7% का सेल्स डाउन ग्रोथ हुआ है और कंपनी का इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऑलमोस्ट डी ग्रोथ हुआ है 8.8% के साथ और डिविडेंड भी कंपनी नहीं दिया सो लास्ट 3 साल में। सो ये जो सारे पॉइंट है और चार्ट है सारा कुछ एक ही चीज बता रहा है, अल्टीमेट रिटर्न नहीं आने वाला, तो इसीलिए आपको एग्जिट करना ही बेहतर होगा। ठीक है, तो एग्जिट करना बेहतर होगा। लेवल्स आपको बता दिए हैं, छोटा सा भी मुनाफा लेकर के भी बाहर हो सकते हैं, अभी भी बाहर हो सकते हैं 508 पे, क्योंकि आपकी खरीदी 500 की। बड़े मुनाफे की उम्मीद फिलहाल कम है, क्योंकि बहुत बड़ा कंफर्मेशन नहीं है ब्रेकआउट का। तो वो जो दिख रहा था या जो लग रहा था वो बहुत ही फॉल्स और फेक ब्रेकआउट जैसा था। यही कह रहे हैं प्रदीप जी, क्योंकि पीछे अच्छी तेजी कुछ टाइम दिखाए थे। यस यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, है ना? लेकिन वो बड़ा कंफर्मेशन नहीं था, तो वो वही है। अभी भी एक जो स्पाइक मिल रहा है, ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है निकल जाने का। लॉस तो खैर नहीं हो रहा है, तो अच्छी बात है कि 500 रुपए में खरीदारी है, लेकिन और थोड़ा सा मुनाफा लेकर के चाहे तो निकल जाए, लेकिन इसी रेंज के अंदर में निकल जाना हम समझ